श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पुस्तक जो पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित है, इसका आज 22वां अध्याय हम सभी आरंभ करते हैं। अध्यात्म विकास। अध्यात्म नामक प्रकरण में हमने अध्यात्म शब्द के अर्थ को समझने का प्रयत्न किया था, जो इस पुस्तक का चौथा अध्याय था। तो उसमें अध्यात्म के बारे में बताया क्या है अध्यात्म, यानी जितना भी स्थूल से लेकर के सूक्ष्म यानी चैतन्य तक सब कुछ अध्यात्म के अंतर्गत आता है। यानी कि परा और अपरा जहाँ तक है और जितना भी कुछ है संसार में, वो परा और अपरा का संयोग ही है। तो जड़ और चेतन सभी कुछ स्थूल और सूक्ष्म, यानी स्थूल शरीर से लेकर चैतन्य तक जो जीव है वो सब कुछ अध्यात्म के अंतर्गत आता है। अब इस अध्याय का नाम है अध्यात्म विकास। अब इनका विकास कैसे होता है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। विकास शरीर का होता है और आंतरिक विकास होता है, ज्ञान का होता है, भाव का होता है, ये भी विकास होता है। शरीर में भी परिवर्तन होता है। तो ये है, हम यहाँ पर देखते हैं कि पूज्य गुरुदेव क्या हमें समझाना चाहते हैं, हम लोग सुने उसे समझें। व्यक्ति में स्थूल शरीर से सचैतन्य जीव पर्यंत सभी कुछ अध्यात्म शब्द द्योतित करता है। यह इससे सूचित होता है कि सभी कुछ अध्यात्म है। जैविक विकास जिसके प्रतिपादक डार्विन थे, उसको तो प्रायः सभी लोग समझते ही हैं। जैविक विकास यानी कि जिस चीज की उपयोगिता है वो रहती है और जो अनुपयोगी होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये डार्विन का सिद्धांत है। इसमें जैसे उदाहरण देते हैं कि जेबरा की गर्दन कितनी ऊंची होती है, पहले नहीं होती थी। पहले जमीन में घास उन्हें खाने को मिल जाती थी, लेकिन घास खा खा के इतना घास खत्म हो गई कि जमीन में उन्हें घास पृथ्वी पर नहीं सुलभ हो पा रही थी। तो फिर वो पेड़ों की पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगे। उसके लिए उन्हें गर्दन ऊंची करना पड़ता था। फिर और प्रयास करते गए। तो इस तरह उनको इस चीज़ की आवश्यकता थी कि गर्दन ऊंची हो, तो उन्होंने संघर्ष किया और उनकी आवश्यकता के अनुसार गर्दन लंबी होती चली गई और वो पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। जीवित रहने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, गर्दन को और ऊंचा किया, कोशिश करने लगे। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष, जो संघर्ष में विजयी हो जाता है वे पृथ्वी पर रह जाते हैं
अन्यथा उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। हम सब पहले जानवर थे, पूंछ की आवश्यकता थी, लेकिन जब मनुष्य में आए तो उसकी आवश्यकता नहीं रही, तो वो गायब हो गई। कूदने में, चलने में बंदर कूदते हैं तो उन्हें उससे बैलेंस होता, तो उनको उसकी ज़रूरत थी। हमें अध्यात्म विकास के अर्थ को समझने का यत्न करना है। सृष्टि एक समुदाय है, वसुधैव कुटुंबकम। तो जैसे एक जाति का समुदाय होता है, ऐसे ही पूरा सृष्टि एक समुदाय, बड़ा समुदाय, और समुदाय भी सजीव सा, सभी में जीवन है। यहाँ तक कि जड़ में भी है परा, लेकिन वह दिखाई नहीं देता, बहुत सूक्ष्म, प्रतीत नहीं होता। यदि ऐसा न होता तो फिर वो जड़ से वनस्पति में कैसे आते, अपने अंश का दान कैसे करते। तो सृष्टि एक समुदाय है, और समुदाय भी कैसा, सजीव सा। हमारी सीमित दृष्टि ही उसमें विभेद करती है। संकुचित दृष्टि से हम अलग अलग, छोटा बड़ा ये सब देखते हैं, भेद करती है। जैसे शरीर के हमारे सारे अंग हैं, हम देखते ये सब अलग अलग रूप रंग के हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व है, और सब कुछ मिल करके हमारा एक नाम हो जाता है, और उस नाम से हम पहचाने जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि भी एक समुदाय है, और इसमें विभिन्न प्रकार के रूप रंग आदि के प्राणी हैं। जैसे हमारे शरीर में हैं अनेक प्रकार के अवयव, ऐसे ही ये सृष्टि में भी तरह तरह के जीव। हमारी इंद्रियों की योग्यता ही इसे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर देती है। इसी तरह से व्यक्ति भी एक इकाई है, और एक इकाई की तरह ही क्रिया करता है। सभी अपने अपने तरह तरह से अलग अलग क्रिया करते हैं। हाथ का कार्य दूसरा, पैर का कार्य दूसरा, हाथ का कार्य दूसरा है। सब इंद्रियों का कार्य अलग अलग, अवयवों का कार्य अलग है। इसी तरह से ये पूरे जो सृष्टि है, ये समुदाय है, और इसमें विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, प्राणी हैं, और वो सब अपने अपने तरह से क्रिया करते रहते हैं। कोई उड़ता है, कोई तैरता है, कोई चलता है। परंतु समझने के लिए भेदों की रचना आवश्यक हो जाती है। तो हमें समझने के लिए इन सबको अलग अलग भी देखना पड़ता है, विश्लेषणात्मक क्रिया भी होती है। इस समुदाय का विकास ही अध्यात्म विकास है। पूरे समुदाय का जो भी है, इनमें प्राणी, सबका विकास ही अध्यात्म विकास है, और सब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सब में बाह्य और आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। बाकी सभी विकास इसी का अंश हैं। तो इस सृष्टि का विकास ही अध्यात्म विकास है, पूरी सृष्टि का, और बाकी सभी विकास इसी के अंश है। जो इसमें हैं सब अपने अपनी तरह से विकास को प्राप्त कर रहे हैं, सभी प्राणी। तो जब सबका विकास हो रहा तो पूरे समुदाय का विकास हो रहा। आधुनिक विज्ञान का जैविक विकास सजीव क्रम में आधुनिक विज्ञान का जैविक विकास सजीव सृष्टि में क्रमशः होने वाले परिवर्तनों का सूत्रीकरण है। तो ये सब बताता है कि जैव जीवों का किस प्रकार से विकास होता है। गर्भ में आता है तो कैसे छोटा सा रहता है, बिंदु के समान, फिर वो कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता हुआ एक बालक का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार यह परिवर्तन के जो जैविक विकास है, जीव का विकास, शरीर का विकास, ये बताया गया है विज्ञान में भी। उन वैज्ञानिकों का अध्ययन का विषय ही है विभिन्न जीवों की श्रेणियों में उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तनों की जांच करना, बायोलॉजी जिसको कहते हैं, जीव विज्ञान। तो उन लोग में यही सब देखा जाता है, किस प्रकार से प्राणियों में
परिवर्तन होता है शरीर में, ये सब वो इसकी जांच करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनकी उपादेयता को समझते हैं। क्या इसकी उपयोगिता है, क्यों इस तरह से बढ़ रहे हैं, क्यों इस तरह से परिवर्तन इनमें हो रहा है। तो ये सब जीव विज्ञान में सब अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से एक विकसित होती हुई परंपरा का पता चलता है। परंतु वो लोग जैवी जगत में केवल मात्र स्थूल आकृति का ही अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में केवल यही कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे, कौन कैसे हुआ, फिर और क्या परिवर्तन हुआ, कैसी आवश्यकता हुई, फिर उसके अनुसार फिर क्या परिवर्तन हुआ शरीर का, यही खाली अध्ययन करते हैं। स्थूल आकृति का ही अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से एकांगी जीव अमीबा की आकृति में परिवर्तित होते हुए अनेक विश्लिष्टावयव संपन्न मनुष्य शरीर का निर्माण हो जाता है। देखते हैं कि एक छोटा सा बीज किस प्रकार से धीरे धीरे आकृति बदलती हुई और एक मनुष्य के शरीर का निर्माण कर देता है। विभिन्न प्रकार के उसमें विशेष प्रकार के अवयवों का निर्माण हो जाता है, सब बन जाता है, पूरा मनुष्य शरीर बन जाता है, हर चीज़ बन जाती है। एक छोटा सा बिंदु जैसे एक बीज होता है, कैसे उसके अंदर पूरा वृक्ष समाया रहता है, सब धीरे धीरे सब प्रकट होता है। यही उनके अध्ययन का क्षेत्र है, जीव विज्ञान वालों का। इस अध्ययन के लिए वो जीवित शरीरों का अध्ययन करते हैं, कोयले आदि के रूप में लुप्त जीवों शरीरों का अध्ययन भी करते हैं। परिवर्तन की संभावित शैली तथा कारणों के विषय में भी तर्कना की जाती है। क्यों इसमें ऐसा परिवर्तन हुआ, क्यों गर्दन छोटी से बड़ी हो गई, तो इसका कारण क्या है। तो जैसा कि कारण अभी बताया, यद्यपि उस विषय में अभी तक पूर्ण एकमत वैज्ञानिकों में नहीं हो पाया है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ पूरी तरह से निर्णय नहीं कर पाए हैं। आध्यात्मिक विकास सारे विश्व में सूक्ष्माति सूक्ष्म पर्यंत होने वाले विकास का अध्ययन है। स्थूल में क्या परिवर्तन हो रहा और सूक्ष्म में क्या परिवर्तन हो रहा है, मन में क्या है, विचार में, बुद्धि में, सब में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से हमारे ज्ञान शैली में, भाव शैली में परिवर्तन हो रहा है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और फिर उससे भी ऊपर और फिर उसी से आगे बढ़ते हुए महाचैतन्य समाधि की अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। अपने को प्रकृति से परे अनुभव करने लगता है। सृष्टि की उत्पत्ति, उसमें जैवी जगत का उदय, उसमें क्रमशः होने वाले स्थूल तथा सूक्ष्म स्तरों के परिवर्तन, चैतन्य की क्रमशः होने वाली अभिव्यक्ति, फिर चैतन्य जब शरीर परिवर्तन हो फिर अंदर जीव भी विभिन्न प्रकार से वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। जैसा कि बताया, इसकी अभिव्यक्ति के 3 भाव हैं, 3 स्तर हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया। तो उसमें भी उसकी अभिव्यक्ति भिन्न प्रकार होने लगती। पहले कुछ सोचता था, बाद में फिर और उससे ऊंचा सोचता है, फिर उसके बाद में और आगे उत्तम भाव बनता है, क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। तो चैतन्य की क्रमशः होने वाली अभिव्यक्ति, इन सब का अध्ययन अध्यात्म विकास में ही आता है। समाज का निर्माण तथा राजनीति का विकास, सभ्यताओं की उन्नति और अवनति, इन सभी का अध्ययन अध्यात्म विकास का ही अंश है। जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि में, स्थूल में और सूक्ष्म में, वो सब अध्यात्म विकास का ही अंश है। सब में जो परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति भिन्न हो रही है, तो ये सब आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आता है। जैवी जगत में होने वाले परिवर्तन भी इसमें समाविष्ट हैं, सम्मिलित हैं। यदि थोड़े में कहा जाए तो उनसे परम सत्ता से उसकी स्थूलाति स्थूल अभिव्यक्ति पर्यंत तो सारे का अध्ययन क्रमिक ऐतिहासिक दृष्टि से यही अध्यात्म विकास का क्षेत्र है। सभी जीवों के शरीर का स्थूल परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन उस
स्थूल में से, शरीर से वह अति सूक्ष्म अभिव्यक्ति पर्यंत, जो अति सूक्ष्म क्या है, आत्मा, उसकी अनुभूति करना और परमात्मा को पहचानना, जानना, ये सब कुछ अध्यात्म विकास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार उसके ज्ञान भाव और क्रिया का विकास होता चला जाता है। यही सब अध्यात्म विकास है। होने वाले परिवर्तन तथा उनके कारणों को समझना और इसी प्रवाह की आने वाली प्रगति का अनुमान लगाना सभी इसी अध्ययन में सम्मिलित हैं। सृष्टि में व्यष्टि तथा समष्टि में जो कुछ है वह क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, अनुचित उचित भयंकर कोमल, देखो सब में योग राम के कुछ कारण है क्यों ऐसा हो रहा है। वो मंगलमय विधान है प्रभु का। जो कुछ भी घटता है उसकी क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, क्यों ऐसा हुआ। इतने इतने लोग एक साथ मर जाते हैं तो पदार्थ और प्राणी का संतुलन बनाने के लिए वो सब क्रिया होती है। जितना भी पदार्थ है उसी के अनुसार प्राणी रहेंगे। तो यदि असंतुलन होता है तो फिर उसमें कमी ज़्यादा हो जाती है। सब उसी हिसाब से व्यवस्था होती है प्रभु की ओर से। ये समझ लेना अध्यात्म विकास के तथ्य को समझने के लिए आवश्यक है। अतः अध्यात्म विकास अति विस्तृत विषय है और गहन भी है। संसार की प्रत्येक गति, विश्व में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक स्पंदन, गति, विश्व में होने वाली प्रत्येक क्रिया और बाहर से होने वाली प्रतिक्रिया, जितनी भी क्रिया होती है किसी भी प्राणी की ओर से, पदार्थ की ओर से, और फिर उधर से जो प्रतिक्रिया होती है, सब कुछ अध्यात्म। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है जो सभी उसी विकास में योग देती हैं। समझ लेना इसकी महान समस्या है। ये सब जानना बहुत बड़ी बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। कठिनाई का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, समझना आसान नहीं। और भी कठिन काम है इसी विकास की पराकाष्ठा का अनुमान लगाना कि ये विकास कहाँ तक जाएगा, पूर्णत्व तक जाएगा। एक एक कण को पूर्णत्व को प्राप्त करना है, यही उसकी पराकाष्ठा है। जिस ओर यह विश्व की प्रगति चली जा रही है उसको समझकर अनुमान लगाना होगा कि ये कहाँ पर जाकर विश्रांत होगी। व्यक्ति की बुद्धि सीमाओं से अति सीमित है। तो इनकी सीमा है, शरीर के स्थूल, ये सब स्थूल ही तो है। स्थूल तो जितना भी है वो सब सीमित है। स्थूल जगत की अनुभूतियों से सूक्ष्म लोक के अनुमान लगाने असंभव हो जाते हैं। अपने विचार तथा भावों की सीमा, आसक्तियों के बंधन तथा अहम की बेड़ियां व्यक्ति को व्यक्तित्व से ऊपर उठने नहीं देती हैं। हमारा ही विचार सही, हम जो भाव करते वही सही, हमारी आसक्ति है, बंधन है, अहंकार है, तो ये व्यक्ति इनके कारण ऊपर उठ नहीं पाता और उसकी पराकाष्ठा को नहीं समझ पाता। अध्यात्म विकास के पराकाष्ठा को कहाँ तक जाना है। नहीं तो यहीं तक सोचते बस यही खाना पीना, मौज करना, खूब ऐश कर लो, खूब इकट्ठा कर लो, यही सबसे बड़ी बात। वहाँ तक समझना, वहाँ तक पहुँचने की सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और उसका कारण है ये सब अहंकार, आसक्ति, विचार ही हमारे ही सही हैं, हम जो कुछ करते हैं वही सही है। ये सब अहंकार आदि, इनके कारण वो नहीं समझ पाता। परंतु अध्यात्म विकास के रहस्य को जानने के लिए व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाना आवश्यक है, प्रकृति से परे होना आवश्यक है, इनके बंधन से, देहाभिमान से, देह बुद्धि से परे होना आवश्यक है। हम आत्मा है, ये सोचना, ये भाव विवेक जागृत करना, और वह एक सहारा मात्र, किसका सहारा, प्रभु के सहारे से हम सब कुछ जान जाते हैं। इसीलिए विज्ञान साधना क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठना, तब उठकर ही हम जान सकते हैं। अब है 23वां अध्याय, अध्यात्म विकास की
प्रामाणिकता कैसे प्रमाणित किया जाए कि ये विकास हो रहा है, अध्यात्म विकास कण कण का हो रहा है, ये प्रामाणिकता बताते हैं। पढ़ते हैं। प्रत्येक वाद एक दृष्टिकोण है। सब अपने अपने दृष्टिकोण से ही अपने अपने वाद का निर्माण करते हैं। साम्राज्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्रवाद आदि अनेक वाद हैं। ये तो संसारिक है और आध्यात्मिक भी अनेक वाद हैं, जिससे देखकर बाह्य जगत की अनुभूतियों को सूत्रित किया जा सकता है। उसकी सत्यता का प्रमाण होता है, सभी अनुभवों का उसमें समावेश होता है। तो सभी कुछ को हम जान करके ही एक तथ्य पर पहुंचते हैं। यदि कुछ अनुभूतियां उस सूत्र में सूत्रित न हो सकें और उनके सूत्रित न होने का कारण भी समझ में न आए, तो वह वाद प्रामाणिक नहीं रहता है उतने ही अंश में। यदि उस वाद की सत्यता नहीं प्रामाणिक होती है तो वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जाता है। परंतु इतना ही नहीं, जितने विशाल क्षेत्र का निर्णय किसी एक वाद द्वारा हो सकता है, उतना ही उसका महत्व बढ़ जाता है। अध्यात्मवाद सबसे ऊंचा वाद, सभी क्षेत्रों को यह अपने में समावेश करता है। तो यह बताया है, यदि जितने ज़्यादा क्षेत्र का समावेश होगा जिस वाद में, उतना ही उसका महत्व होगा। न्यूटन के गति के नियम ठीक काम करते हैं, परंतु आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत उससे बढ़कर है, क्योंकि उससे भी और अनेक बातें सुलझ जाती। न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो ये जो है आइंस्टाइन, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जब कोई भी पिंड काल और अंतरिक्ष में जब हो जाता है अधिक, तो उसका बोझ अधिक होता है, तो उससे झोल पड़ जाता है, यानी सिकुड़न आ जाती है, और उस सिकुड़न के कारण ही गुरुत्वाकर्षण होता है। जितना सिकुड़न होगा उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण होगा। ये सब साइंस की बातें हैं। तो उनके कहने के अनुसार है कि आइंस्टाइन का सिद्धांत कारण सहित बताता है, तो कारण भी इसमें बता रहा है, तो ये ज़्यादा सत्य माना जाता है। क्या होता है और उसका क्या कारण है, जब दोनों बातें बताती हैं तो वो सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ यह भी सत्यता का प्रमाण आवश्यक है कि उसके आधार पर किए गए प्रयोग फलवान हो, सत्य हो। जो भी प्रयोग किया जाता है कि भाप में शक्ति है, तो उसको करके देखा तो वो जो है सिद्धांत सही हो गया, उससे कितना कितना कुछ होता है। यद्यपि यह प्रमाण इतना महत्व नहीं रखता, गुरु एम्पिरिकल लॉ भी इस काम को सिद्ध कर सकता है, यद्यपि यह प्राकृतिक नियम की पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रकृति की गतिविधि का ठीक ठीक चित्रण ही नियमों तथा वादों का प्रयोजन है, जो बनाए जाते हैं कि जो प्रकृति है वो किस प्रकार से कार्य करती है और उनके क्या नियम हैं, किस प्रकार से मौसम बदलते हैं, किस प्रकार से प्रकृति कार्य करती है। तो ये सब इन्हीं वादों का प्रयोजन है, ये जो वाद बनाए जाते हैं सिद्धांत। वर्तमान समझ के अनुसार जो नियम अथवा वाद इस कार्य को सर्वोच्च प्रकार से कर सकता है, वही प्रमाणिक समझा जाएगा। कल की नई प्रतीतियों का सूत्रीकरण यदि उस नियम से न होगा तो वो नियम अपने पद से गिर जाएगा, इसमें संदेह नहीं। आज कोई नियम बनाया है, कल कुछ उसमें सिद्धता नहीं रहती है और वो प्रमाणित नहीं होता है, तो फिर वो नियम नहीं मान्य होगा। व्यक्ति आंशिक सत्य से पूर्ण सत्य की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, उसे नई बातों का बोध होता है। पहले कम ज्ञान होता है तो इतना बोध नहीं होता, बच्चे की बुद्धि सीमित होती, फिर और बढ़ते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं संसार में रहकर परिस्थितियों के माध्यम से, तो बोध और गहन होता चला जाता है, अनुभव बढ़ता चला जाता है, तो उसे नई नई बातों का बोध होता है। वैसे वैसे उसके बाद भी सत्यता को अधिकाधिक प्रतिफलित करने लगते हैं। क्या वास्तव में इस विश्व में अध्यात्म विकास हो रहा है? इसका प्रमाण, इसी पर हमें विचार करना है, क्या हो रहा है।
विकास हो रहा है, अध्यात्म विकास। जैविक जगत का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया है और विकासवाद उसके इतिहास का समुचित चित्रण प्रतीत करता है। हाँ, जीवों में तो विकास हो रहा है, क्रम से हो रहा है। और अवतारवाद भी ये सिद्ध करता है कि पहले मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, फिर सूकर अवतार, वाराह अवतार, ये सब भगवान के ऐसे अवतार है। फिर नरसिंह अवतार, फिर राम कृष्ण, और फिर बौद्ध आदि, फिर इस तरह से परशुराम, फिर बौद्ध, और फिर बाद में राम कृष्ण, परशुराम के अवतार, परशुराम पहले हुए थे राम से। तो ये सब अवतार हुए, बाद में कलिकी अवतार होगा। तो ये सब अवतारवाद भी पहले जल से शुरू हुआ, मत्स्य हुआ, फिर कच्छप हुआ, फिर वाराह हुआ, जल का पहले बताया, फिर वो बताया कि जो पृथ्वी पे चले, और फिर ऐसा बनाया कि जो पृथ्वी और जल दोनों में चले, वाराह भगवान थे। ये सब भी उसी अवतारवाद जो है ये जीव विज्ञान को सिद्ध करता है। चैतन्य की अभिव्यक्ति में जो परिवर्तन हम इस विकास क्रम के विभिन्न शरीरों में देखते हैं वो भी उसी विकास सूत्र में बांधे जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में हमें विकास दिखाई देता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। जहाँ इसके अपवाद दिखते हैं उसका कारण भी यही दृष्टिकोण निकालता है। क्यों विकास नहीं हो रहा वो भी बताता है। व्यक्ति के जीवन का अध्ययन हम शैशव से बढ़ती हुई अवस्थाओं में करते हैं तो हमें उसकी शक्तियों का विकास मिलता है। बालकपन में क्या शक्ति होती, कितनी समझने की, कार्य करने की कैसे होती, नहीं। फिर यौवन होता तो शक्ति सभी कुछ सब तरह की बढ़ती चली जाती। वो विकास यदि एक स्थान पर खड़ा हो जाता है तो वह स्थिरता भी विकास में आगामी पग के लिए आवश्यक है। अगर नहीं हुआ, विकास रुक गया, बच्चे की बुद्धि नहीं विकसित हुई, तो वो भी फिर उसमें भी कुछ कारण है, उसके आगामी विकास के लिए वो आवश्यक होगा। ऐसे देखेगा, यह भी समझ में आता ही है। पशु मनोविज्ञान तथा मानुषी मनोविज्ञान भी विकास की पुष्टि करता प्रतीत होता है। तो इस तरह सभी में विकास हो रहा है। पशु में भी, उनके भी रूप रंग पशु में भी कितने बदलते चले जाते हैं। अति भौतिक विज्ञान हमारी कठिनाइयों को सरल करने में कदम कदम पर सहयोगी होता है। अंत में यही कहना पड़ता है, हमें कोई ऐसी बातें नहीं मिलती जिनको हम विकासवाद के सूत्र में न पिरो सकें। सब कुछ का विकास हो रहा है अथवा इसके द्वारा न सुलझा सकें। अतः प्रकृति की गति यह सुचारू वर्णन प्रतीत होता है। प्रकृति की गति का यह सुचारू वर्णन प्रतीत होता है। जब हम दार्शनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो भी यह विश्व का प्रयोजन हमें विकास चैतन्य का पूर्ण विलास ही समुचित प्रतीत होता है। दर्शन यानी अध्यात्म, भगवान के क्षेत्र में, आस्तिकता के क्षेत्र में। जब हम दर्शन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो भी इस विश्व का प्रयोजन हमें विकास चैतन्य का पूर्ण विलासी समुचित प्रतीत होता है। क्या होता है कि सारा विश्व का यही प्रयोजन है कि सब दिव्यत्व को प्राप्त करें, यही प्रयोजन है। इस विश्व की सजीव सत्ताओं का नैसर्गिक स्वभाव ही विकास प्रतीत होता है। इसी में मनुष्य को भी आत्मतृप्ति मिलती है। महत्ता की प्राप्ति, शक्तियों का पूर्ण विकास ही अंतरात्मा की भी पुकार है। साधन का क्षेत्र अध्यात्म विकास की सत्यता को ठोस प्रमाण प्रतीत होता है। साधन का क्षेत्र अध्यात्म विकास की सत्यता का ठोस प्रमाण प्रतीत होता है। साधना का क्षेत्र ये बिल्कुल सत्य, इसमें प्रमाणित हो जाता है कि विकास हो रहा है। साधना का क्षेत्र बताता है व्यक्ति की साधन में उत्तरोत्तर गति सहज में उसकी शक्ति का, चेतना का तथा भाव का विकास करती चली जाती है। सभी प्रकार की शक्तियों का विकास होता चला जाता है। ये हमें साधना का क्षेत्र बताता है। अध्यात्म साधन भावों के द्वारा हम जान सकते, पहले क्या सोचते थे, आज क्या सोच रहे, ज्ञान हमारा कैसे बढ़ रहा है, किस प्रकार से। पहले कुछ सोचते थे गलत को सही और सही को गलत, अब सही धीरे धीरे समझने की शक्ति बढ़ती है तो सही सत्य बात समझ में आती है और भाव भी वैसे
उत्तम होते चले जाते हैं। जैविक जगत के विकास के नियम किस सुचारू रूप से अंतर जगत में लागू होते हैं, यह विकास की सत्यता का अधिक प्रमाण है और सभी जीव विकास की ओर बढ़ रहे हैं। शास्त्र पर हम दृष्टि डालते हैं तो हमें प्रमाण मिल ही सकते हैं। पुराण सृष्टि की लीलाओं का कहीं प्रच्छन्न रूप से वर्णन करते, कहीं प्रकट रूप से वर्णन करते। पुराणों में सृष्टि की लीलाओं का वर्णन है, कहीं छिपे रूप में, प्रच्छन्न रूप में, और कहीं कहीं प्रकट रूप में इनका वर्णन है। पुराणों में, शास्त्रों में सृष्टि की लीला, कैसे इनमें विकास हो रहा, कैसे परिवर्तन, जैसे कि बताया कि अवतारवाद में कैसे भगवान ने किस किस तरह से अवतार लिया। श्रीमद् भागवत का सृष्टि रचना का वर्णन विभिन्न सर्गों का क्रम विकास का पोषक है। अवतारों का क्रम भी उसी की पुष्टि करता है। जैसे बताया अवतार की बात, अभी 10 अवतार मत्स्य से कल्कि तक का, तो इनका भी क्रम वैसा ही है। जल में हुआ, फिर पृथ्वी में हुआ, फिर पृथ्वी और जल दोनों में हुआ, फिर नरसिंह आधा पशु आधा मनुष्य हुआ, फिर इस तरह से आगे बढ़ता गया विकास। हम इस दृष्टिकोण को छोड़ने को सदैव उद्यत हैं। यदि कोई दूसरा दृष्टिकोण इससे विशाल हो, इससे अधिक सौम्य तथा ऊंचा हो और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में अधिक सौम्यता ला सके, हम इसे छोड़ने को उद्यत है। यदि कोई दूसरा दृष्टिकोण व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके और अधिक विस्तृत तथा उच्च अध्यात्मानुभव का कारण हो, तो जो भगवान महाराज जी ने भी बताया ऊपर कि ये सब प्रमाण हैं, इस तरह से सभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक विकास सबका हो रहा, तो यह उनका कथन है। और कोई अगर दूसरी और बात करता है जो इससे भी ऊंची हो, तो हमारा ये दृष्टिकोण हम बदल देंगे, तो और अधिक विस्तृत तथा उच्च आध्यात्मानुभव का कारण हो और अध्यात्म की महाचैतन्य की अनुभूति प्राप्त करा सके। इससे भी अगर कोई ऊंची बात कहता है तो हम इस सिद्धांत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मनुष्य मात्र के लिए यह दृष्टिकोण एक नूतन आशा है, दिव्यत्व की प्रतिज्ञा है, बस यही कुछ है। अध्यात्म विकास की सत्यता का प्रमाण यही अध्यात्म विकास है। प्राणी मात्र का, परा और अपरा का जहाँ तक संयोग है, सब कुछ का विकास हो रहा है। शारीरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यह अध्यात्म विकास की सत्यता है, यही इसका प्रमाण है। तो यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण होता है। अब अगला अध्याय अगले सत्र में होगा। महाराज जी ने बहुत कठिन कठिन लिखा, बहुत